बिहार के चंपारण से निकली निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा का कसरावद में विधायक सचिन यादव ने भी स्वागत किया। खरगोन जिले के कसरावद में निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा के आगमन होने पर भव्य स्वागत किया गया। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट फॉर ओपीएस, न जात पर न धर्म पर वोट फॉर पेंशन नारा लगाते हुए खरगोन जिले के 2000 से अधिक 52 विभागों के एनपीएस कर्मचारी, 300 से अधिक 2 पहिया और 200 से अधिक 4 पहिया वाहनों से पुरानी पेंशन बहाली संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा के कसरावद पहुंचने पर समाज सेवी संस्थाओं और सर्व आदिवासी समाज द्वारा स्वागत किया गया। जगह जगह बैनर, पोस्टर और झंडे लगाए गए। कसरावद कृषि उपज मंडी में विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों को जो सरकार बुढ़ापे में भीख मांगने को मजबूर करे, ऐसी सरकार को नहीं चुनेंगे। न जाति न धर्म पर हमारा वोट पेंशन पर। देश में जातिवाद धर्मवाद नहीं, अब चलेगा पेंशनवाद। हिमाचल मॉडल पर पेंशन बहाली हो। पेंशन की बात न मानने वाले कर्नाटक के नतीजे से सबक ले सकते हैं। जो सरकार कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन बहाल करेगी, उसी को ही वोट देंगे। कसरावद के विधायक सचिन यादव ने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन बहाली होगी। जिला प्रभारी दिनेश पटेल और जिला अध्यक्ष ग्यारसीलाल पटेल ने बताया कि देश भर में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है। आखिर क्या है पुरानी पेंशन योजना? कब से लागू हुई पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार वर्ष 2004 से पहले सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देती थी। इसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजनाओं में कर्मचारी की मृत्यु के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पत्नी को पुरानी पेंशन दी जाती है। कर्मचारी संघ की मांग है कि सरकारी कर्मचारी का वजूद पुरानी पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने का एकमात्र सहारा पेंशन है, जिसे सरकार ने 2005 के बाद कर्मचारियों को देना बंद कर दिया। उसे जस की तस बहाली और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ सरकार अविलंब लागू करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यदि पेंशन बहाल कर दे तो उनके साथ पेंशन उत्सव मनाएंगे, नहीं तो ओपीएस की सरकार होगी। सर, चंपारण से यात्रा की शुरुआत भारत छोड़ो का नारा आज़ादी के समय की याद दिलाता है। इस बार किससे आज़ादी चाहिए और किस तरीके का आंदोलन? सही सवाल आपने किया। उस समय अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी जो हमारे पर अत्याचार कर रहे थे, और इस समय जो शुरू हुई है वो एनपीएस और निजीकरण से हमको आज़ादी चाहिए। और वर्तमान सरकार जो है जो तानाशाही कर रही है, जबरदस्ती एनपीएस थोप रही है और निजीकरण करके सारी व्यवस्था ध्वस्त कर रही है। हमको एनपीएस और निजीकरण से आज़ादी चाहिए। इसीलिए हमने चंपारण की उस कर्म भूमि, उस महान भूमि को हमने तय किया। जिस तरह की सरकार इस बार कर पाएगी, लेकिन सरकार कर पाएगी, सरकार जाने। वो कर देगी स्वागत, नहीं कर पाएगी तो हम विदा कर देंगे, हम जानते हैं। जिस तरीके से आंदोलन की हवा दी जा रही है, जिस तरीके से आप आंदोलन को तेजी दिखाई दे रही है, क्या आम आदमी पार्टी की तरह एक और पार्टी का जन्म होते देख रहे हैं? देखिए, पुरानी पेंशन कोई हल्का फुल्का विषय नहीं है। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती है। वो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि सर मैं बॉर्डर से बोल रहा हूँ, हमें पुरानी पेंशन नहीं दी, मुझे रात में नहीं आती। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? उस राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई जाए कि हमारे माननीय लोग चर्चा लेंगे और देश अर्धसैनिक बल एक भी नहीं लेगा। सवाल ये है, गंभीरता सवाल इस पर है। और ये हम 60 साल सरकार का काम करते हैं, हम बुढ़ापे में किसके पास जाएंगे? हमने जिंदगी आपके साथ गुजारी है, हमने आपको सेवा दी है, हम बुढ़ापे में किसके पास जाएंगे? तो सवाल हमारी सामाजिक सुरक्षा का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान में लिख के गए हैं। आज भी सुबह महू से उनको प्रणाम करके शुरू किया। उन्होंने संविधान में लिखा कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। ये वर्तमान सरकार क्यों नहीं संविधान की बात मान रही है? सवाल ये है। सामान्य विधायक महोदय भी आपके साथ है, किस तरीके का समर्थन आपको दिखाई देता है? देखिए, माननीय विधायक जी, अच्छा जनप्रतिनिधि होता किस बात के लिए? लोकतंत्र को मैं पढ़ा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र भी रहा हूँ और उसका टीचर भी हूँ। लोकतंत्र में सत्ता का जितना बड़ा काम होता है उससे कई गुना ज्यादा काम विपक्ष का होता है।
सत्ता का काम सरकार चलाना होता है, विपक्ष का काम जनता की आवाज को बुलंद करना। और माननीय विधायक जी आए हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं अगले चौराहे वो अभिनंदन करते हैं, सारा मामला ही खत्म हो जाए। किस तरीके से सहयोग मिला इस मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आप बताओ इस यात्रा को लेकर के आपने बहुत अच्छा और भरपूर सवाल किया। मतलब आप कल्पना करिए कि इस जून की तपती दोपहरिया में इतना बड़ा जमावड़ा, ये किराए पे भीड़ नहीं लाई गई है, सब अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए अपना पैसा खर्चा करके आए। और रात अगर 6 बजे हमने टाइम दिया तो हम 12 बजे रात पहुंचे, 1 बजे पहुंचे, लोग बैठे रहे। ये संगठनों का खेल नहीं है, ये एक भारत में एक कर्मचारी वर्ग का एक नया उभार है और वो अपने मुद्दे पे खड़ा होना चाहता, इसलिए एक रात बजे 2 रात बजे तक सुनने के लिए बैठा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह पुरानी पेंशन की हूबहू पेंशन की मांग की जा रही है, किस तरीके से लगता है, क्या संभव है दे पाएंगे? देखिए, हमारा जो वचन पत्र बना है उस वचन पत्र में हमारे जो 5 प्रमुख बिंदु हैं, उसमें एक प्रमुख बिंदु हमारा सरकार बनने के बाद जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उस स्कीम की बहाली करने का भी हमने वचन, हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो एक लंबे समय से अपनी इस मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इतना लंबा समय प्रदेश की जनता ने भी और हमारे कर्मचारी साथियों ने भी वर्तमान की जो सरकार है उस सरकार को देने का काम किया। 18 साल जो है ये सरकार इस मध्य प्रदेश में उन्होंने शासन किया, लेकिन इन 18 सालों में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मचारी साथियों का दोहन करने का काम हुआ, उनको भ्रमित करने का काम किया, उनको समय समय पर जो है उनको मूर्ख बनाने का काम किया और अपना उल्लू सीधा करके उन कर्मचारी साथियों के से किए हुए जितने भी उनकी जो मांगे थे उन मांगों को दरकिरार करके सरकार ने उनको। विधायक जी, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा इसके लिए? देखिए, हमने जैसे मैंने कहा कि हमारी जो हमारा जो वचन पत्र है उस वचन पत्र में हमारे जो बिंदु हैं उन प्रमुख बिंदु में ओपीएस भी हमारा एक प्रमुख बिंदु है और हम लोग इस सरकार बनने के बाद इसको लागू करने का काम किए। और जहाँ जहाँ देश में कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, हमने अपने जो वचन हम लोगों ने दिए थे उन वचनों को हमने पूरा करने का काम किया और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने के बाद हम हमारे अपने इस वचन को पूरा करने। विधायक जी, यहाँ मध्य प्रदेश में जो टेक्निकल इशू है वरिष्ठता के आधार पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे जो बिंदु हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे हमारा जो वचन पत्र बना है उसमें हमारा ओपीएस शामिल है और इसको हम लोग इसको लागू करने का काम हम लोग करेंगे। कसरावद से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।